नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपका पैसा कहीं फंस गया, आपने किसी को उधार दिया सारे देश के किसी भी कोने में, और वो आपका पैसा वापसी नहीं कर रहा, तो किस तरीके से आप अपना पैसा इजिली उसको वापस ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है ज़्यादातर जब किसी का कहीं पे पैसा फंस जाता है, किसी को किसी ने उधार पैसा दे दिया, 50,000 दे दिए, 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए या 20,000 रुपये दे दिए, ज़्यादातर वो क्या करते हैं, उस आदमी के साथ जिसने उसका पैसा देना है उसके साथ गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा करने का उनमें पूरी पावर नहीं है, सामने वाला उससे साउंड है, तो वो ज़्यादातर बदमाश या गुंडे हायर कर लेते हैं, जो कि उनको धमकी देते हैं सामने वाली पार्टी को, वही तू मेरा पैसा दे दे, इस आदमी का पैसा दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सबसे पहले तो मैं इस काम की बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं देता कि आप इस तरीके से गाली गलौज पर उतार हो जाए या लड़ाई झगड़ा सामने वाले के साथ करें और अपने पैसे निकालने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें हो सकता है आप ही का ही पर्चा दर्ज हो जाएगा। आप उसको डायरेक्ट गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो भी आपका पर्चा दर्ज होएगा। आप किसी के थ्रू किसी और से, बदमाश से, गुंडे से उसको धमकी दिवा रहे हैं, उसका तो पर्चा दर्ज होएगा ही होएगा। जो उसको धमकी दे रहा है वो रिकॉर्डिंग करके वो आपका भी पर्चा दर्ज करा सकता है, क्योंकि आपके भी आप पे वो आदमी उसको धमकी दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बेकार का तरीका है। दूसरा तरीका, इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं आपके पैसे निकलने के। सबसे जो मेन तरीका है वो तो आपको सबको पता ही है। आप कोई बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप सबसे आसान तरीका ये है कि जिस आदमी को आप पैसा दें, कोई आपने उसको सामान दिया, उसकी बिल काटे लीगल, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि मैंने इस आदमी को इतने का, इतने लाख का, इतने हजार रुपए का सामान दिया था। अगर आप कैश उसको उधारा दे रहे हैं, वो आपका कोई यार प्यारा रिश्तेदार है, कोई भी है, अगर आप उसको कैश दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उसको पैसा कैश ना दिया जाए। उतना ही पैसा जितना आप देने के लिए एग्री हैं, उसको चेक से, NEFT से या बैंक से उसके नाम ट्रांसफर करवा दिया जाए। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा। और जो सबसे सरल और आसान तरीका है, जो सभी कॉमन आदमियों को पता है, कि अगर चेक से हम उसको पैसा दें और बाद में वो चेक हमारा पैसा वो वापसी ना दे, तो हम उसका चेक बाउंस करके उसके ऊपर एक केस कर सकते हैं 138 138 का, जो कि लगभग सबको ही पता है। लेकिन उससे भी मैं आपको और भी तरीके हैं, अगर आपने उससे चेक नहीं लिया तो और भी तरीके हैं उससे पैसे निकलवाने के, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे सपोज आपने किसी को पैसा दे दिया किसी टाइम, देखो आप किसी अननोन आदमी को तो पैसा उधार नहीं दोगे। भाई कोई भीख मांग रहा है, सेक्टर 12 में 10 रुपए उधार मांग रहा है, आपने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप जिस आदमी को पैसा दोगे या आपने किसी को कोई सामान दिया है, तो आपका कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट तो है। या फिर आप किसी को कैश पैसा दे रहे हैं, या तो उससे आप ब्याज ले रहे हैं, या फिर वो कोई आपका इतना क्लोज है कि आप उसको ना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जिसको आपने पैसा दिया वो कोई बिल्कुल अननोन आदमी नहीं है। आपने कुछ ना कुछ पैसा देने से पहले कुछ ना कुछ देखा होगा, या वो आपका यार प्यारा रिश्तेदार होगा, या आप उसके साथ बिजनेस करते होंगे। तो समझदारी इसमें है कि अगर वो आदमी के पास उसने आपको चेक दे दिया, या उसने कोई टाइम रख दिया, वो उस टाइम पे आपका पैसा नहीं दे रहा, जानबूझ के नहीं दे रहा, या उस टाइम उसकी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल है, वो नहीं दे पा रहा, उसने चेक भी दे दिया, चेक आपने बैंक में लगा दिया, वो बाउंस हो गया, तो सीधा ही आप कोर्ट में जाने की बजाय सबसे आसान तरीका है, पहले उससे बात कीजिए, आराम से, प्यार से उसको समझाइए कि भैया मैंने तेरे को पैसे दिए थे और आपका टाइम पे मैंने काम चलाया था, और मेरे भी बालक बच्चे हैं, भाई मेरे पैसे दे दे। आप कोशिश ये कीजिए, सबसे पहले तो आप अपना IQ यूज कीजिए कि ये आदमी जानबूझ के आपका पैसा नहीं दे रहा, या इस टाइम इसके पास पैसा है ही नहीं, इसकी स्थिति ही ऐसी है कि इसके पास आज की डेट में पैसा नहीं है। तो आप अपना पैसा थोड़ा कम कम करके निकालने की कोशिश कीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए। वो आपकी बात नहीं मानता किसी कारण से, तो आपको उसका कोई यार प्यारा रिश्तेदार भी जानता हो, वो उसको लेके उसके घर जाइए, दुकान पे जाइए, उसको कहीं रास्ते में मिलिए और उससे बात कीजिए। नहीं मान रहा तो आपको पंचायत कीजिए, 5 आदमी, हमने बहुत छोटे थे तब पढ़ा था, पंच प्रवेशवर, आप 5 आदमी इकट्ठा कीजिए, उसके घर जाइए, दुकान पे जाइए, मकान पे, जहां वो मिलता हो, इजिली मोड में हो, वहां पे जाइए, उससे मिलिए, बातचीत कीजिए, और पंचायत में
मैंने देखा है 70 से 80% तक केस ऐसे सुलझ जाते हैं और वो पैसा मिल जाता है। आप ये ना सोचिए कि मेरा सारा पैसा एकदम से आदमी दे, अगर उसकी फाइनेंशियल स्थिति आज की डेट में डाउन है, क्योंकि पीछे कोविड-19 की वजह से भी बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होगी। अगर आज की डेट में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उससे अपना पैसा ले लीजिए। अब दूसरी बात आती है, वो बिल्कुल ही नहीं दे रहा या वो जानबूझ के नहीं दे रहा, आपने पंचायत भी कर ली, प्यार से भी कर लिया, सारा तरीका साम दाम दंड भेद हर तरीका आपने यूज करके देख लिया, लेकिन वो पैसा आपका नहीं दे रहा। तो आप ज्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करिए। जिस दिन की उसने तारीख दी है, जिस दिन की उस चेक में अगर आपने चेक लिया उससे, जिस दिन की उस चेक में तारीख लगी हुई है, आप वो चेक बैंक में लगा दीजिए। अब वो दे तो रहा नहीं, तो वो बैंक से आपका चेक जो उसने दिया वो बाउंस हो जाएगा। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण अनसफिशिएंट बैलेंस, कि जिसने मान लो उसने मेरे को 3 लाख रुपए का चेक दिया और है उसमें 2,99,000 रुपए, तो बैंक मुझे उसका पैसा नहीं देगा। वो जानबूझ के अपना पैसा उस डेट में कम कर लेगा, बैंक मुझे वो पैसा नहीं देगा और चेक बाउंस माना जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि सिग्नेचर ही डिफर हो, उसने जानबूझ के दूसरे सिग्नेचर कर दिए तो भी फिर पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है, उसने हमारा को जो चेक दिया वो चेक नंबर अपने बैंक में जाके स्टॉप करवा दिया। उसके पास पूरे इख्तियार राइट्स हैं कि वो हमें पैसा दे, अपने बैंक को बोले कि भाई ये जो चेक नंबर मैंने इस आदमी को दिया, मैं इसको अपना पैसा नहीं देना चाहता, तो बैंक वो पैसा नहीं देगा। लेकिन बैंक क्या करेगा, जब वो चेक बाउंस होगा तो बैंक उसका कारण हमें लिख के देगा कि भाई इसमें पैसे कम थे जितने हैं, या सिग्नेचर डिफर है, इसके सिग्नेचर ही मैच नहीं हो रहे आपस में जिसने आपको चेक दिया है, या उसने पार्टी ने उसको स्टॉप कर दिया है, वो देना ही नहीं चाहता आपको। कोई बात नहीं, बाउंस हो गए, चेक आपको मिल गया। उसके 15 दिन के अंदर आप एक अपना वकील करिए और उसको एक लीगल नोटिस दीजिए कि भाई साहब मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, इतनी तारीख को दिए थे, ब्याज पे दिए थे, नहीं दिए थे, कोई सामान दिया था उसकी एवज में चेक लिया था, जो भी आपकी कहानी है वो उसके अंदर लिखिए और उसको बोलिए कि भाई 15 दिन का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे मेरा पैसा वापसी कर दीजिए। अगर आपने ब्याज पे दिए थे तो ब्याज लिखिए, अगर आपने कोई सामान के दिए थे तो वो सारी स्टोरी उसमें लिख दीजिए। आपके उतने ही पैसे हैं जितने का आपके बनते हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए भैया मेरे इतने पैसे मुझे वापसी दे दो, नहीं तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस करूंगा और जो हर्जा खर्चा होगा, जो मेरे वकील के पैसे लगेंगे, मेरी लेबर खराब होगी, मेरे कोर्ट में चक्कर लगेंगे, वो सारा पैसा मैं आपके ऊपर डालूंगा। आपको ये पैसा भी देना पड़ेगा और मैं वो वाला पैसा भी आपसे अपना लूंगा, जो कि आपको मेरे साथ अमानत में खयानत कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपके साथ विश्वास में आपको पैसा दे दिया, लेकिन अब आप मेरा पैसा मुझे वापसी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप उससे उसके ऊपर वो नोटिस भेज सकते हैं। अगर सपोज उसने वो नोटिस नहीं लिया या उसका जवाब नहीं दिया, तो सबसे आसान तरीका, आप रजिस्टर्ड डाक से उसके घर, जो एट प्रेजेंट आपको उसका घर का एड्रेस भी होगा, जब आपने उसको पैसा दिया तो उसी के एड्रेस पे रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए। अगर वो फिर भी नहीं ले रहा है, उसको जो नोटिस आपने दिया वो नोटिस लिया हुआ ही माना जाएगा, अगर आपने रजिस्टर्ड डाक पे उसके वहां भेज दिया तो, या उसके बाहर, घर के बाहर भी हम उसको चिपका सकते हैं। नहीं तो भी आपने रजिस्टर्ड डाक से भेज दिया तो वो मानना हुआ, उसको नॉलेज में मानना हुआ जाएगा, क्योंकि वो आदमी आज भी उसी एड्रेस पे रह रहा है। तो फिर आप अगले 15 दिन के अंदर उसके ऊपर 138 में एक केस दायर कर दीजिए, चेक बाउंस का जिसको बोलते हैं। अब चेक बाउंस का केस है क्या, ज्यादातर जो सामान्य आदमी है जिनको पूरी नॉलेज नहीं है कानून की, वो ये सोचते हैं कि यार मैंने तो चेक बाउंस का केस कर दिया, अब तो मेरे पैसे 100% मिल जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो चेक बाउंस का केस है 138 का, इसकी 2 तासीर है। ये सिविल केस भी है, कभी इसमें तासीर है, और क्रिमिनल केस की भी है। क्योंकि सपोज किसी आदमी ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया और वो मेरा पैसा नहीं दे रहा, अब मैंने 138 में उसमें केस कर दिया। वो लगभग हमारे देश में 1.5-2 साल तक लगभग डिसीजन आ जाता है, कई बार 3 साल भी लग जाते हैं। जब डिसीजन आएगा तो माननीय जो कोर्ट है वो उसको बात को सारी को समझेंगे और ज्यादातर उसमें डिसीजन पैसे देने वाले के हक में ही आता है। उसमें क्या क्या पनिशमेंट उस आदमी की हो सकती है जिसने हमें चेक दिया है। उसको 1 लाख रुपए का अगर चेक है तो 2 लाख रुपए उसका 100% पेनल्टी हो सकती है कि भाई 1 लाख रुपए नहीं, अब तू इसको आदमी को 2 लाख रुपए दे, क्योंकि तूने इसके साथ चीटिंग की है।
या उसको 2 साल तक की, लगभग 2 साल तक की सजा उस आदमी को हो सकती है। तो होता क्या है, अमूमन ज्यादातर केसों में 90% मैंने देखा है इस टाइप के केस 138 138 के केसों में क्या होता है, जब अगर सजा का ऑप्शन आ जाता है तो वो जो सामने वाला आदमी होता है वो जेल में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सजा हो सकती है और उसको जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो जमानत मिलेगा तो उसका केस चलेगा और बाद में तो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। तो वो 90% केसों में मैंने ऐसा देखा है। तो वो आदमी समझौते के ऑप्शन पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब 2 लाख तो नहीं, मेरे से इतने ले लो, ब्याज थोड़ा कम कर दो, ज्यादा कर दो। इस तरीके से वो पैसे देने के लिए एग्री हो जाते हैं। और अगर आप समझौता कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल, आप कोर्ट में अपने बयान दे दीजिए और आप उसका केस खत्म हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिलेगा। पर मैंने ये भी देखा कि 2-3% ऐसे आदमी भी होते हैं सामने वाले जिनको हमने पैसा दिया कि वो फाइनेंशियल स्थिति उनकी इतनी बुरी होती है वो पैसा दे ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं, उनको कहीं से कोई बैंक, फाइनेंस डिपार्टमेंट या पीआर प्यारा रिश्तेदार कोई दे ही नहीं रहा, क्योंकि वो उनसे पहले ले चुके हैं, उनकी मार्केट खराब हो चुकी है। अब इस टाइप का जो आदमी सामने आपको मिल गया वो आपका पैसा डैम श्योर है कि नहीं देगा। और 1-2% ऐसे भी आदमी है वो बिल्कुल ही बुचंगड़ है, वो कहेंगे भाई जो दो कर ले भाई, मैं तो जेल में ही चला जाऊंगा भाई, वो ऐसे भी आदमी है, लेकिन वो पैसा देंगे नहीं। अब क्या होता है, 138 पैसा लेने की धारा नहीं है, वो तो उसको या तो उसमें प्लेंटी की या उसको जेल की है। अब उसके लिए अगर आपको फिर भी अपना पैसा चाहिए तो आपको एक सिविल सूट, अलग से एक केस फाइल करना पड़ेगा सिविल सूट का, कि भाई मुझे इससे इतना पैसा लेना है, मेरे को कोर्ट के द्वारा मुझे कोर्ट से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मुझे इतना पैसा मुझे मेरा दिलवाया जाए। उसमें वो कोर्ट के द्वारा निर्देश जैसे भी निर्धारित होंगे, उसमें उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है उस आदमी की, वो उसको पैसा देना पड़ेगा, बट बिटवीन उसमें टाइम लगता है। अब मैं आपको एक और ऐसा तरीका बताता हूं जो कि लगभग 99% आदमियों को पता ही नहीं है। वो क्या है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले जिससे आपने पैसा लेना है उससे प्यार से बात कर ली, पंचायत कर ली, साम दाम दंड भेद हर तरीका आपने यूज करके देख लिया। आप कोशिश कीजिए, आपने लाख लेना है, आप कम कम करके उसको किस्तों में ले लीजिए, कोई बात नहीं। सारे ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे, कुछ % आदमी ऐसे मिल जाते हैं। कुछ तो वैसे उनकी नीयत ही खराब होती है, वो जानबूझ के नहीं पैसा मारा देते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो गुर्बत की स्थिति में आ जाते हैं, इस वजह से हमारा पैसा नहीं दे पाते। अब आपने वो सारा तरीका यूज करके देख लिया, अभी आप बैंक में नहीं गए तो आप किसी कारण से आपने उसके ऊपर अंधविश्वास कर लिया, आपने उसको वैसे ही कैश पैसे दे दिए, आपने उससे ना ही तो कोई चेक लिया, ना ही चेक से उसको पेमेंट की, ना आरटीजीएस किया, ना नेफ्ट किया, कुछ भी नहीं किया, आपने कैश पैसे उसको 1 लाख रुपए दे दिए सपोज। अब उसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, अब 138 का तो केस उसके ऊपर होगा ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर भी एक केस हो सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से। आप देखो, किसी आदमी को हम पैसा देंगे, वो चाहे सारी दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, वो जब हमारा पैसा ले लेगा 2-4-6 महीने का जो हमें टाइम देगा, वो एकदम से ना नहीं करेगा। मान लो उसने 3 महीने के लिए मेरे से पैसा लिया, 3 महीने के बाद वो एकदम से मुझे ऐसे नहीं बोलेगा कि ना भाई मैं नहीं देता तेरा पैसा, जो होना तेरे से करना जो कर ले, ऐसा नहीं बोलेगा। वो कोई आराम आराम से अभी कुछ टाइम लेगा, मेरे से बोलेगा 1 महीने बाद भाई साहब ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मेरा फोन नहीं उठाएगा, इस तरीके से वो मेरे साथ डील करेगा। तो वो एकदम से, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा ना करेगा, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा कोई एकदम से ये तो वो कोई बहाना ढूंढेगा, 2-4-6 महीने और निकाल लेगा। अब उसको पता है कि भाई इसने पैसे लेने हैं, इसको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक बात है, मैं कुछ उसको अपशब्द बोलूंगा तो वो बहाना ढूंढेगा कि भैया तूने मेरे को ये क्यों किया, अब इसलिए मैं तेरे पैसे नहीं देता, क्योंकि तूने तो मुझे ये बोला, तूने तो फलाने आदमी को बता दिया कि इसने मेरे पैसे देने, मेरी तो बेइज्जती होगी भाई, मेरे पास तो पैसे थे नहीं, मैं दे तो देता तेरे, पर तूने उस आदमी को बता दिया, मेरी बेइज्जती होगी, या तूने मेरे को अपशब्द बोले, या तू मेरे घर आ गया पंचायत लेकर, मैं इस कारण से, वो एक बहाना ढूंढ लेगा, इस कारण से मैं तेरे पैसे नहीं देता। आपने क्या करना, उसका बहाना ढूंढने से पहले, क्योंकि वो 3 महीने का जब उसका टाइम, एकदम से वो ना करेगा ही नहीं, आप उसके पास फोन कीजिए 2 बार 4 बार 6 बार, कभी वो फोन उठाएगा,
नहीं फोन उठा रहा है, आजकल सबके फोन में एंड्रॉयड फोन है, सबके में व्हाट्सएप जरूर है। आप व्हाट्सएप पे उसके साथ चैटिंग कीजिए, उसमें लिखिए भाई साहब मेरे पैसे दे दो, रिक्वेस्ट कीजिए। वो जब उससे रिप्लाई करेगा वो मानेगा, उधर से लिखेगा हाँ भाई मैंने पैसे तो दे, मैं दे दूंगा तेरे। उसमें आप फिर लिखो भाई मैंने तो 3 लाख रुपए लेने भाई साहब, इतना टाइम हो गया, इतना ब्याज है, इतना मूल है, ये मैंने सामान, इस टाइप की जो आपकी अपनी बातें आपको पता है, जिस तरीके से आपने उसको इस तरीके से उसमें बातें लिखो, वो उसका रिप्लाई करेगा। जब वो रिप्लाई करेगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो और वो सारा प्रूफ के तौर में वो उसको अपने पास सेव कर लो। और जब कभी वो उसको एक ये रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब एक बार फोन पे बात कर लो, कोई बात नहीं बाद में दे देना मेरे पैसे, कोई बात नहीं है, उससे प्यार से उससे फोन पे वो उठाएगा, आज नहीं उठाएगा कल उठाएगा, आपसे बात करेगा। आप जब वो फोन पे बात करेगा आप उससे प्यार से सारी बातें उगलवा लो, उससे बोलो भाई साहब मेरे पैसे दे दो, मेरे कम दे दो, मेरे 3 लाख हैं, मेरे फलाना है, इतने ऐसे उसको बातें में उलझा के वो भी 1-2 बार जरूर बोलेगा कि हाँ भाई मैंने पैसे देने हैं, भैया कितने देने हैं, भाई 3 ही लाख देने हैं ना, कम तो नहीं कह रहे भाई साहब आप। अब उसने देने तो है नहीं, लेकिन वो हाँ भर देगा, उसको ये नहीं पता कि ये उसके खिलाफ प्रूफ के तौर पे, सबूत के तौर पे कोर्ट में ये पेश हो सकते हैं, वो हाँ भर देगा। अब उसने हाँ भर दी, अब आपके पास फोन का भी सबूत आ गया, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। आजकल लगभग सभी फोनों में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आईफोन में नहीं है, उसमें भी अपलोड हो जाती है, उसमें भी वो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ठीक है जी। और आपके पास व्हाट्सएप चेकिंग भी आ गई और नॉर्मल मैसेज भी आप उसके पास कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई करेगा। अब जब आपके पास ये सारे प्रूफ आ गए और वो आदमी अब भी आपका पैसा नहीं देता, तो आप कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं कि भाई इस आदमी ने मेरे से इतना पैसा लिया था, मैंने इसको कैश दिया था, 1 लाख दिया था, 50,000 दिया था, 10,000 दिया था, वो कोई मायने नहीं रखता, वो जितने आपने दिए थे उतने ही उसने व्हाट्सएप पे लिखे हैं, या आपको फोन कॉलिंग जब आपने की है तो उसने वो उस बात को मान लिया है, तो आप उसके खिलाफ वो एक केस बना के भाई ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव में आप डाल लो और वो उसकी व्हाट्सएप की को भी उसकी जो फोटो आपने खींची है वो फोटो उसका प्रिंट आउट निकलवा लो और वो उसके साथ लगा के केस के साथ, और आप केस डाल सकते हैं सिविल कोर्ट में कि ये आदमी नहीं मेरा इतना पैसा लेना है, मैंने इससे, ये मेरा पैसा नहीं दे रहा, मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, मेरे साथ अमानत में खयानत कर रहा है, मैंने इसको विश्वास में पैसा दिया लेकिन ये मेरा पैसा वापसी नहीं दे रहा, उसमें वो केस फाइल हो जाएगा। और वो जो आपने उसकी रिकॉर्डिंग की है, वो जो चैटिंग किया उसके साथ, वो उसके खिलाफ सबूत के तौर पे वो यूज हो सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें उसको फिर से सजा का प्रावधान है, क्योंकि आपने चेक भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अब भी उसको कोर्ट से उसको सजा हो सकती है, क्योंकि उसने ये बात कंसीडर कर ली, उसने मान लिया कि उसने आपके पैसे देने हैं, इतना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, वो पैसा नहीं दे रहा, तो उसकी तारीख लगेगी और अगर वो नहीं पैसा देगा तो उसकी जेल हो सकती है, फिर वो 100% आपके पैसे दे देगा। ये एक आसान तरीका है पैसे निकालने का, अगर चेक भी ना हो तो आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही मेरे चैनल पर अपना प्यार व आशीर्वाद बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।